दोस्तों, सौरमंडल में सबसे खास ग्रह यानी हमारी धरती दो तरह के चक्कर लगाती है। एक तो ये अपनी धुरी पर एक चक्कर हर 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकेंड में पूरा कर लेती है। इससे धरती के एक हिस्से पर दिन और दूसरे हिस्से पर रात होती है। वहीं सौरमंडल में पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमा कहते हैं, जिसमें 365 दिन लगते हैं। इससे मौसम में बदलाव आते हैं। खैर, हमने ये बातें प्राइमरी क्लासेस में खूब सुन ली हैं, तो फिर क्यों सुन रहे हैं? वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं, क्योंकि वैज्ञानिक धरती की उलट पुलट हो चुकी रफ्तार से परेशान हो चुके हैं। धरती अपनी ऑर्बिट से भटक चुकी है और इसके इफेक्ट बेहद विकराल होने वाले हैं। इसके साथ ही आप भी सोचते होंगे कि अगर धरती घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या इससे सिर्फ दिन रात पर ही असर पड़ेगा या फिर पूरा का पूरा ग्रह ही तबाह हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों, आपको इसी की गहराई में लिए चलते हैं। दोस्तों, हमारी धरती का तापमान आज जैसा है वैसा हमेशा नहीं था। शुरुआत में तो ये एक बर्फ का गोला थी और उससे पहले ये आग उगल रही थी। जी हाँ, करीब 5.6 करोड़ साल पहले पीईटीएम काल धरती के सबसे गर्म पीरियड में से एक था। दिलचस्प बात यह है कि ये काल काफी कम समय के लिए रहा और इस दौरान असामान्य तरीके से तापमान बढ़ा था। इस दौरान तापमान पहले से ही ज्यादा था और उसमें भी 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो गई थी, वो भी सिर्फ कुछ हजार साल में। इक्वेटर से काफी दूर तक ट्रॉपिकल हालात थे और ध्रुवों पर बर्फ ही नहीं थी। इसका जीवन पर भी असर भयानक था। जलीय जीव गर्म होते पानी में उबलने लगे। इस स्तनधारी जीवों को फायदा भी हुआ और बाद में इनमें विविधता भी बढ़ने लगी, जिससे इंसानों जैसे प्रजातियों के विकास का रास्ता खुलने लगा। इस पीईटीएम काल के बारे में इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि आज धरती ग्लोबल वार्मिंग के खतरे का सामना कर रही है। इस संकट के क्या नतीजे होंगे, ये इतिहास से सीखा जा सकता है। हालांकि ये बात अलग है कि पीईटीएम वायुमंडल में कार्बन के बढ़ने से नहीं शुरू हुआ था। कार्बन की वजह से तापमान बढ़ना जरूर तेज हो गया था। इसके पीछे यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई और उल्ट्रेक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सिर्फ धरती नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स को भी जिम्मेदार बताया था। उनके मुताबिक धरती की कक्षा में बदलाव से जलवायु पर असर पड़ता है। इसके मुताबिक धरती की कक्षा परफेक्ट नहीं है और ये समय के साथ बदलता रहता है। जब ये बदलाव ज्यादा होता है तब इसका असर जलवायु पर दिखता है, क्योंकि कक्षा के सूरज के करीब जाने पर धरती पर रेडिएशन और उसके कारण गर्मी भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसे पिछले 10 करोड़ के इतिहास में देखा भी जा सकता है। यानी फिलहाल धरती पर ग्लोबल वार्मिंग का नुकसान कितना हो सकता है, ये पीईटीएम काल में देखा जा चुका है। खैर, अब बड़ा सवाल एक और उठता है कि जब धरती अपनी कक्षा में बदलाव कर लेती है तो इतना बवाल मच सकता है, और अगर ये घूमना ही बंद कर दे तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों, धरती का घूमना हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन इक्वेटर पर इस रोटेशन की गति 1770 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि ध्रुवों पर रोटेशनल वेलोसिटी यानी कि गति 0 हो जाती है। खगोल वैज्ञानिकों ने इस पर एक रिसर्च की है। इस रिसर्च के मुताबिक हमारी धरती एक संकट के दौर से गुजर रही है। धरती अपनी धुरी पर जो घूम रही है उसकी घूमने की रफ्तार धीमी हो रही है। नतीजा ये हो रहा है कि इसकी वजह से चंद्रमा धरती से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। नासा के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस खगोलीय घटना की वजह से आने वाले समय में बड़े भूकंप का सामना करना पड़ सकता है। धरती की घूर्णन गति कम होने से धरती पर भूकंप की घटनाएं बढ़ने का अंदेशा बढ़ गया है। अब जरा सोचिए कि धरती की घूमने की रफ्तार कम भर होने से भूकंप का खतरा मंडराने लगा है। अगर धरती घूमना ही बंद कर देगी तब कितनी भयानक परिणाम होंगे। तो दोस्तों, अगर धरती रुक जाती है तो भी इक्वेटर पर मौजूद हवा, पानी और चट्टान एंगुलर मोमेंटम की वजह से इतनी ही गति पर घूमते रहेंगे। जाहिर है इसकी वजह से सतह उजड़ने लगेगी और चीजें पहले वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ेंगी और फिर स्पेस में जाने लगेंगी। प्रसिद्ध साइंटिस्ट जिम्बल मैन ने बताया है कि फिजिक्स का एक मूलभूत सिद्धांत है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई चीज घूम रही है तो उसे रोकने के लिए उल्टी दिशा में उतना ही बल लगाना होगा। हालांकि जिम्बल मैन का कहना है कि ऐसा नहीं है कि धरती के ना घूमने से सब खत्म ही हो जाएगा। उनके मुताबिक धरती की सतह से निकले टुकड़े खुद भी घूमने लगेंगे और फिर धरती का गुरुत्वाकर्षण इन्हें खींच लेगा। इस मामले में साइंटिस्ट न्यूटन की थ्योरी कहती है कि आसपास घूम रही चीजों से ऊर्जा निकलेगी जो उन्हें गर्म कर देगी। उल्कापिंड की तरह धरती से ही निकले टुकड़े वापस आग के गोलों की शक्ल में बरसने लगेंगे। इससे धरती की बाहरी परत क्रस्ट पिघली हुई चट्टान के महासागर जैसी हो जाएगी।
जिम्मरमैन का कहना है कि इस प्रक्रिया में धरती का पानी सूख जाएगा। धरती के घूमना रोकते ही हवा की रफ्तार 1500 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये तूफानी हवा रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद करती चली जाएगी। इंसान किसी बंदूक की गोली की रफ्तार से एक दूसरे से टकराएंगे। इसके साथ ही पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा। ऐसा होते ही वातावरण एक परमाणु विस्फोट के जैसा ही होगा, जिससे नाभिकीय और कई प्रकार के जान लेने वाले विकिरण फैलने लगेंगे। इक्वेटर के पास मौजूद देशों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है और इक्वेटर से दूर के देश घातक सर्दी का सामना करेंगे। अगर धरती घूमना बंद कर देगी तो सबसे पहले चुंबकीय बल खत्म हो जाएगा। इससे आपका सीधा खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल लगातार घूमते रहने की वजह से पृथ्वी का आकार गोल न होकर थोड़ा अंडाकार है, लेकिन घूमना बंद होने के बाद पृथ्वी गोलाकार हो जाएगी। वहीं गुरुत्वाकर्षण बल खत्म होने से अचानक आपका वजन बढ़ जाएगा। जो लोग अंतरिक्ष में होंगे उनके लिए भले ही बचने की संभावना हो सकती है, लेकिन पृथ्वी पर वापस आने के बाद उनके स्वागत के लिए कोई इंसान या जीव नहीं बचा होगा। सब कुछ तबाह हो जाने के बाद सूरज एक ही जगह पर स्थिर दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी तो घूम ही नहीं रही है। इस वजह से एक दिन 24 घंटे की जगह 365 दिन का हो जाएगा। धरती का घूमना रुकने से दुनिया में मौजूद 7 समंदर सिर्फ 2 समंदर बनकर रह जाएंगे। अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे देश पानी में समा जाएंगे। अगर किसी तरह इंसान हवा में उड़ने से खुद को रोक लेगा तो सूरज की रेडिएशन उसका काम तमाम कर देगी, क्योंकि अभी पृथ्वी के घूमने की वजह से सूरज की रेडिएशन धरती तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन धरती के रुकते ही ये रेडिएशन ओजोन परत को भेदते हुए सीधा धरती पर आ जाएगी। ऐसे में इंसान का जिंदा रहना तो मुमकिन नहीं होगा। इंसान ही क्या, धरती पर मौजूद हर जीव भी खत्म हो जाएगा। वैसे वैज्ञानिक पहले ही इस बात का अंदेशा जता चुके हैं कि धरती के घूमने की गति कम हुई है। इसका असर नॉर्थ पोल पर दिखने भी लगा है। नॉर्थ पोल खिसक कर रूस की तरफ जा रहा है। हालांकि अभी धरती का घूमना जारी रहेगा, लेकिन माना जाता है कि 18 अरब साल बाद धरती घूमना बंद कर देगी और शायद इसी वजह से नासा समेत दुनिया के बड़े देश मंगल पर रहने की योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों, जब तक पृथ्वी घूम रही है तब तक अपनी जिंदगी आराम से बिताइए। वैसे भी 18 अरब साल तक आपकी कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता।